और अब इंशाल्लाह ताला हम पंजाब के अंदर नई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, ये लेबर क्लास बढ़ेगी। ये हमेशा लोग कहते थे यार क्या सिर्फ 12 साढ़े 12 लोग लेबर हैं पंजाब के अंदर, पंजाब में लेबर तो बहुत ज्यादा है, अब मजीद रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएंगी। फैसल साहब पहले तो बड़ी मुबारकबाद आपको, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। असल ये रजिस्ट्रेशन होगी कैसे, इसको किस तरह लेकर चलेंगे, ये पूरा जो है प्रोसीजर, इसको किस तरह आपने डील करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैन भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने ख़ुद ही बहुत खूबसूरत अल्फाजों में इसको समेटा है कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी के अंदर वो लोग रजिस्टर्ड थे जिनके 5 या 5 से ज़्यादा मुलाजमीन थे। ऐसे ही 5 मुलाजमीन उनके होते हैं जो अच्छे दफ्तर हों, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हों या उससे ज़्यादा हों। छोटे मोटी दुकानों में, होटलों में 5-5, 6-6 मुलाजिम नहीं होते, वो 2-4 से गुजारा कर लेते हैं, तनख्वाहें इतनी दी जाती हैं। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो जो 2-3 मुलाजमीन हैं वो बेनिफिट्स नहीं ले सकते, उनको हम लेबर नहीं कंसीडर करेंगे? तो ये ज़्यादती होगी। और वो भी उस दौर के अंदर जब लेबर के ऊपर पीक बेनिफिट्स मिल रहे हों, हस्पताल जदीद तरीन बन रहे हों, बेहतर से बेहतर बन रहे हों। तो मैंने कहा कि इस चीज़ में बहुत बड़ा गैप था, मेरे दिल में भी बात थी। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर ने कहा ना कि नो, 2 या 2 से ज़्यादा कर दें इसको, अच्छा जो भी 2 और मोर जिसके पास 2 मुलाजिम हैं किसी दुकान के अंदर, वो भी रजिस्टर करवाएं। अच्छा। होता क्या था, आप गए सिलेंडर की दुकान में, ठीक है, अल्लाह ताला ना करे पिछले महीने में गुजरांवाला में एक सिलेंडर फटता है और उसको मैं बेनिफिट नहीं दे सकता था। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं दे सकते, कि यहाँ तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई होती। यहाँ तो क्या होता है कि 5 से कम लाजमीन थे सिलेंडर वाली दुकानों में, 2-3 मुलाजिम से गुजारा होता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको फिर वो डेथ ग्रांट नहीं दे सकते, उसका इलाज नहीं करवा सकते। तो कितनी बड़ी ज्यादती हुई एक शख्स के साथ जो कि एक आम शहरी लेबर क्लास का, और उसको वो बेनिफिट भी ना मिल सकते, नहीं मिल रहा। अब क्या होगा, उसका जो एम्प्लॉयर होगा, उसका जो दुकान का मालिक होगा, उसको रजिस्टर करेगा, उस पर फर्ज हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों के अलावा, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बड़ा बर्डन होता है, बिल्कुल, जिना हॉस्पिटल हो गए, बाकी हॉस्पिटल हो गए, जितने भी पंजाब में, अब सोशल सिक्योरिटी का एक बहुत खूबसूरत निज़ाम है। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे जा रहे हैं और मैंने अपग्रेड भी किए, मशीनरी भी अपग्रेड की है। मैं अब दोबारा इंशाल्लाह 1 अरब रुपए की नई मशीनरी भी आ रही है। अच्छा, ये इधर लाहौर नवाज शरीफ में वो जो हॉस्पिटल में भी और तमाम हॉस्पिटल हम ओवरऑल 1 अरब रुपए की मशीनरी अपग्रेड कर रहा हूँ मैं, जो कि पुरानी हो चुकी है। ठीक है, अब ये देखें कि ये तमाम सहूलतें, इसके अलावा कोई शख्स का अपना प्यारा बीमार हो जाता है या खुद अल्लाह ताला माफ़ करे फौत हो जाता है, वो देखें कि वो जो डेथ ग्रांट है, मैरिज ग्रांट्स हैं, वो हर बंदा डिजर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज्यादती है फिर इसको ना मिलते। तो मैं बहुत खुश हूँ सीएम के इस हुक्म के ऊपर, और अब इंशाल्लाह ताला हम पंजाब के अंदर नई रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगी, ये लेबर क्लास बढ़ेगी। ये हमेशा लोग कहते थे यार क्या सिर्फ 12 साढ़े 12 लोग लेबर हैं पंजाब के अंदर, पंजाब में लेबर तो बहुत ज्यादा है, अब मजीद रजिस्ट्रेशन बढ़ जाएंगी। किस तरह, पहले तो लेबर कार्ड के आपने फायदे में बताए हैं, ग्रांट मिलती हैं, इसको और क्या क्या फायदे हैं, इसको किस तरह जो है वो कार्ड बन सकता है, और रजिस्ट्रेशन किस तरह होनी है ये भी बता दें। अब ये देखें कि एक तो अच्छा, लेबर मिनिस्ट्री के अंदर ना 2-3 महकमे भी हैं। एक है वर्कर वेलफेयर, कि जो फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं उनका जो प्रॉफिट आता है 2%, उसके अंदर से हम उनका डेथ ग्रांट देते हैं, मैरिज ग्रांट देते हैं। उसके अलावा उनकी एजुकेशन, वर्कर वेलफेयर के अपने स्कूल्स हैं। उसके अलावा उन्होंने जदीद तरीन यूनिवर्सिटियों में जाना हो, अच्छी से अच्छी, UMT, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, लम्स, यू नेम इट, पंजाब की जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनमें वो जाना चाहें तो हमारी जो मिनिस्ट्री है उनके लिए पैसे देती है, तमाम एवरीथिंग इज कवर्ड। अच्छा, यस, इतना फायदा है, इतना फायदा कि सोचें कि 20-25 लाख से कम फीस नहीं है, वो हमारी मिनिस्ट्रियां देती हैं। मैंने पिछले दिनों 70 करोड़ के चेक जारी किए हैं एक यूनिवर्सिटी के, कई साल से वो पेंडिंग थे। तो इसका मतलब है कि अगर आपका रजिस्टर होने में इतना फ़ायदा है तो खुदारा अपने आप को रजिस्टर कराया करें। अब आ गया सोशल सिक्योरिटी, अदारा सारा एक ही है, तो ये अलग-अलग काम कर रहे थे, तो मैंने इनको अब मर्ज किया है एक कार्ड के ऊपर, ताकि हम सारी सहूलियात हम यकजा होकर ले सकें और एक पहचान हो। और अब इंशाल्लाह ताला जब ये मैं दुकानों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करूँगा तो छोटे छोटे कारोबार के अंदर जो लोग हैं वो भी रजिस्टर हो जाएंगे। ये किस तरह सिलसिला होगा, जैसे मतलब कि अच्छा रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? हाँ, रजिस्ट्रेशन ऐसे होगी कि अच्छा उन पे हमारी एक टीम होती है जो फर्ज करती है कि यार आप अपने आप को रजिस्टर करें वरना आपके ऊपर सख्ती होगी, ठीक है, चलान जारी होगा, सख्ती होगी। तो जो उस शॉप का मालिक है उसके ऊपर तो फर्ज हो गया, लेकिन वो अपने आप को छुपा के रखते हैं।
तो मैं आपकी वसादत से मैं तमाम जो दुकानदार हैं जो उनमें काम करते हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप हमें उनको बोलें कि हमें रजिस्टर करें ताकि हम इस तमाम बेनिफिट्स ले सकें। और इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन नंबर्स भी होती हैं, तो उन पे भी कंप्लेन कर देंगे जी हमें ये रजिस्टर नहीं कर रहा। मैंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी भी की थी कि आप इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर रब्ता करें अगर आपका मालिक मकान कह रहा हूँ कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रजिस्टर नहीं करता। ठीक है। अब असूली तौर पे देखें तो अब मैं उसके नज़रिए से भी समझा देता हूँ कि अगर वो कराते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। कम से कम जो इजरा है ना 37,000 रुपये है। बिल्कुल है। अगर आप वो भी ना दें, हुकूमत को छोड़ें, तो आप अल्लाह के देनदार नहीं होगे। बिल्कुल, पैसा वो सरप्लस वैल्यू में जा रहे हैं ना। वो कितनी बड़ी ज्यादती करते हैं कि एक बंदे को आप कहते हैं कि जी महंगाई हो गई। हुकूमत ने अपना फर्ज पूरा कर दिया जब उसने हुक्म जारी कर दिया कि 37,000 रुपये माहाना इजरा दें। अब मुझे सिफारिशें आ रही होती हैं, कोकर साहब वो प्लीज़ वो ऐसा करें कि आपको पता है इतनी तनख्वाहें कहाँ से दी जाएंगी, सख्ती ना करें। ओ भाई तू सोच के तू उस गरीब के साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहा है। हाँ। उसने बच्चों की फीसें अदा करनी है, घर का रेंट देना, घर पर घर नहीं होते इनके, घर का रेंट देना है, बिजली का बिल देना है, गैस का बिल देना है, राशन लेके आना है। 37,000 भी तूने नहीं देना तो तूने कितनी बड़ी ज्यादती करनी है। बिल्कुल। उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हम करवाते हैं। अब नया कानून हम लेके आ रहे हैं असेंबली के अंदर इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में। वो क्या होगा कि जो भी सैलरी होगी ना वो थ्रू बैंकिंग चैनल होगी। अब वो ब्लैक वाइट वाला सीन भी खत्म कि जी 37,000 क्या है कि अब दे 25,000 है। बैंक का जो रिकॉर्ड है वो बता देगा कि ये जी 25,000 दे रहा है, ये मुजरिम है। अब मुझे सिफारिशें करने का फायदा कोई नहीं। ये भी है। ठीक है जी, थ्रू बैंक होगा। अब थ्रू बैंकिंग इंशाल्लाह ताला। ये है मरियम नवाज साहब का पंजाब। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन है कब से स्टार्ट हो रही है? नहीं, इट शुड बी स्टार्टेड वेरी सून। अच्छा। और उसे क्योंकि अब हमें कैबिनेट में जा रहे हैं, कैबिनेट के बाद हम असेंबली में जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वेरी सून, मगर महीना नहीं तो 1.5 महीना लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। क्योंकि सारी सी बात है, पंजाब के सरकारी इदारों के हवाले से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोगों के माइंड में ये है कि यहाँ पैसे दे के काम होता है। ठीक है। और यहाँ करप्शन के हवाले से भी कहते हैं जी कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट की बात करें तो बड़ा मशहूर नाम है फराग गोगी, तो ब्यूरोक्रेसी चली है। तो यहाँ अब भी ऐसे हो रहा है या अब चीज़ें बेहतर हुई हैं? कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर सच्ची बात है कि हर चीज़ मेरिट पे अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। आपको सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने वो क्या है, ये जो अपनी चीज़ें बोली बहुत छोटी हैं। सबसे बड़ी करप्शन क्या होती थी? टेंडर्स के ऊपर, सरकारी टेंडरों के ऊपर। वो क्या होता जी, मिनिस्टर साहब, MP साहब, वो आपका ठेका आ रहा है, उस सर मुझे दे दें, सर आपकी मेहरबानी। वो अपना कमीशन भी रखता था, उसको भी देता था, लो जी दोनों खुश। ठीक है जी। ई टेंडरिंग, मरियम नवाज साहिबा ने ये जिगरा दिखाया, ये हौसला किया है कि उन्होंने कहा है कि ई टेंडरिंग होगा पूरे पंजाब पे। MPs नाराज हो जाएं, MNA नाराज हो जाएं, आई डोंट केयर। ऑनलाइन बैठ के आप अपना टेंडरिंग लेंगे। पंजाब की तारीख के अंदर -25% गया है, -28%